यूनिवर्स ऑफ फैक्ट्स। हमारे सूरज ने पिछले 4.6 अरब वर्षों से इस ब्रह्मांड के एक कोने को रोशनी दी है। उसकी गर्मी से जीवन पैदा हुआ और उसकी ऊर्जा से पूरी पृथ्वी सांस लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये सूरज हमेशा जलता नहीं रहेगा। एक दिन इसका भी अंत होगा और वही होगा हमारे सौर मंडल का अंतिम अध्याय। सूरज का जीवन। एक तारा भी बूढ़ा होता है। सूरज एक मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी ऐसा तारा जो अपने केंद्र में हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम बनाता है। ये प्रक्रिया अरबों साल तक चलती है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होने लगती है, सूरज धीरे धीरे अस्थिर होने लगता है। वो फैलने लगता है और यहीं से शुरू होता है अंत का सफर। 2. लाल दानव बनता सूरज। लगभग 5 अरब साल बाद रेड जायंट यानी लाल दानव तारे में बदल जाएगा। उसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी तक निगल जाएगा। सूरज की सतह ठंडी होगी, लेकिन उसका आकार 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। ये वो समय होगा जब हमारे ग्रहों का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। पृथ्वी का अंत। एक जलता हुआ ग्रह। सूरज के फैलने से पृथ्वी का महासागर उबल जाएगा, वायुमंडल उड़ जाएगा और सतह पर कुछ भी जीवित नहीं बचेगा। अगर कोई बुद्धिमान जीवन तब तक जीवित रहा तो उसे सौर मंडल छोड़ना पड़ेगा। एंड ऑफ हैबिटेबिलिटी यानी जीवन के लिए अंतिम दिन। सूरज की मृत्यु। श्वेत बौना का जन्म। जब सूरज अपनी सारी हाइड्रोजन और हीलियम जला देगा तो उसका केंद्र सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। एक छोटा लेकिन बेहद घना मृत तारा। उसका आकार पृथ्वी जितना होगा, लेकिन उसमें सूरज का आधा द्रव्यमान समा जाएगा। वो अब ऊर्जा नहीं बनाएगा, बस धीरे धीरे ठंडा होगा। अरबों सालों में वो सूरज का शव होगा। ग्रहों का बिखरना। जैसे जैसे सूरज अपना द्रव्यमान खोएगा, ग्रहों की कक्षाएं फैलने लगेंगी। बुध और शुक्र खत्म हो चुके होंगे, पृथ्वी शायद जल चुकी होगी। बृहस्पति और शनि अपनी कक्षाओं से दूर बहने लगेंगे। कई ग्रह सौर मंडल से बाहर निकल जाएंगे। हमारा ग्रह परिवार टूट जाएगा। 6. सूर्य के पार। सौर मंडल की सीमा कहाँ है? हमारा सौर मंडल अचानक खत्म नहीं होता, उसकी एक सीमा है, हेलियोपॉज। ये वो जगह है जहां सूरज की हवा खत्म होती है और अंतर तारकीय अंतरिक्ष शुरू होता है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने इस सीमा को पार कर लिया है। वे अब इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, यानी सूरज के साम्राज्य से बाहर। 7. सौर मंडल का आखिरी दूत। 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर यान अब 23 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर जा चुके हैं। वे अब भी संदेश भेज रहे हैं, मानवता की सबसे दूर की आवाज के रूप में। उनके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसमें पृथ्वी की आवाजें और संगीत हैं। अगर कभी कोई विदेशी सभ्यता उन्हें पाए तो वे जानेंगे हम यहाँ थे। 8. पड़ोसी तारे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी और ओर्ट क्लाउड। हमारे सौर मंडल के बाहर सबसे नजदीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण ओर्ट क्लाउड तक फैला है, एक बर्फीला क्षेत्र जहां लाखों धूमकेतु छिपे हैं। वहीं सौर मंडल की सीमा वास्तव में खत्म होती है। जब सूरज बूढ़ा होगा, ये बादल भी धीरे धीरे अंतरिक्ष में घुल जाएगा। मानवता और भविष्य। अगर इंसान लाखों साल तक जीवित रहा तो हमें नए सितारों की ओर बढ़ना होगा। शायद अल्फा सेंटोरी या टाउ सेटी जैसी जगहें हमारा नया घर बनेंगी। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई होगी। सूरज के मरने के बाद भी जीवित रहना। 10. सौर मंडल का अंत, लेकिन कहानी का नहीं। हाँ, एक दिन सूरज बुझेगा, ग्रह बिखरेंगे और अंधकार छा जाएगा, लेकिन उसके भीतर से एक नया अध्याय शुरू होगा, ब्रह्मांड में कहीं किसी और जगह पर, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो जो रोशनी हमें छूती है वो हमें याद दिलाती है हम भी उस सितारे की संतान हैं
जो एक दिन खुद बुझ जाएगा, लेकिन जब तक वो जल रहा है, हमारा अस्तित्व भी चमकता रहेगा।